हाय गाइस, स्वागत है आप सबका अचीवर्स पाठशाला में। मैं हूं विकास झा आप सबके साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड गोल्डन रूल्स। तो हम ये टॉपिक आज डिस्कस करेंगे और इसको हम अच्छे से जानेंगे। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशंस एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड गोल्डन रूल्स। जैसे कि देखिए, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है। पर्सनल अकाउंट्स और सबसे पहला आता है हमारा पर्सनल अकाउंट। टाइप्स ऑफ तीन तरह के हमारे अकाउंट्स होते हैं: पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। तो तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं। तो पर्सनल अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? तीन टाइप के पर्सनल अकाउंट्स भी होते हैं, ठीक है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? जो मतलब कि कोई जो है लिविंग थिंग से रिलेटेड हो, ठीक है। जैसे कोई भी इंसान हो गया, राम श्याम एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल पर्सन कौन से हो गए? जो मतलब कि क्रिएट किया गया हो बाय लॉ, ये ठीक है, जिसे बनाया गया हो। कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई बॉडी हो सकती है, ठीक है। तो जो जो क्रिएट किया गया हो, फॉर्म किया गया हो, उसे हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करे। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में समझते हैं आगे। देखिए, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है? देखिए, नेचुरल पर्सनल आर ह्यूमन बींग्स। नेचुरल पर्सन कौन से होते हैं? ह्यूमन बींग। देयरफॉर वी इंक्लूड द अकाउंट्स बिलोंगिंग टू देम। मतलब कि ह्यूमन से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, डेटर्स कोई इंसान ही होगा। क्रेडिटर्स हो गए, कैपिटल अकाउंट हो गए। कैपिटल अकाउंट भी बिजनेस के ऑनर से रिलेटेड होता है, ड्राइंग्स भी ऑनर से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स में ये होते हैं, इनको आप ध्यान रख लीजिए: डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल, ड्राइंग्स एक्सेट्रा। और फिर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन्स आर नॉट ह्यूमन बीइंग। ये ह्यूमन बीइंग नहीं होते, इंसान नहीं होते, बट कैन एक्ट एंड वर्क लाइक ए ह्यूमन। ये इंसान की तरह काम करते हैं। जैसे कंपनी हो गई कोई भी, ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पार्टनरशिप फार्म हो गई, कोई ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ओरिएंटल इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हॉस्पिटल्स, बैंक, गवर्नमेंट बॉडीज। ये सारे एग्जांपल है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स के। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स कौन से हो गए? जो मतलब कि क्रिएट किए गए हो, फॉर्म किए गए कोई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जो मतलब कि एक इंसान की तरह काम करते हैं। जैसे कंपनी हो गया, कंपनी भी जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अग्रीमेंट कर सकती है अपने बिहाफ पे। कंपनी का अपना मुहर होता है, अपना सील होता है, वो स्टैंप लगाते हैं। तो और जो है कंपनी को भी जब सारा चीज कंपनी मतलब कि कर सकती है, एक इंसान की तरह जो करता है। तो ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, जैसे कि मैंने बताया था कि जो देखो इसके नाम में ही पता लग रहा है कि रिप्रेजेंट कर रहा हो किसी को। These accounts represent the accounts of natural और artificial person। नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन को जो है, देखो अभी हमने दो टाइप के अकाउंट्स हमने डिस्कस की, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ठीक है। तो दोनों को जो ये रिप्रेजेंट करे, ठीक है, मतलब कि वो खुद नहीं हो सके लेकिन उसको रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। When the expenses become outstanding or prepaid and income become accrued and unearned income, then fall under this category। जब भी कोई पेमेंट आपको आपकी मतलब कि जैसे आपने पेमेंट नहीं किया, तो उस पेमेंट को जो डिनोट करेगा क्या होगा? जैसे सैलरी आपको पे करनी है, ठीक है, लेकिन बस सैलरी अगर तो उसको किस नाम से डिनोट कर? आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। प्रीपेड, आपने कोई चीज पेमेंट पहले कर दी है, तो इंश्योरेंस अपने पहले एडवांस में पे कर दिया, तो प्रीपेड इंश्योरेंस। इस तरह के जो अकाउंट्स होते हैं क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी, प्रीपेड रेट, ये एग्जांपल दिया हुआ यहाँ पे। एक्रूड इंटरेस्ट हो गया, अन ब्रोकरेज हो गया। तो ये हमारे तीन टाइप के तरह के अकाउंट्स होते हैं। तो पर्सनल अकाउंट्स जो होते हैं
पर्सनल अकाउंट्स के मैंने बता दी, पर्सनल अकाउंट्स हो गए, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स हो गए, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स हो गए, ठीक है। और नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स हो गए। तो पर्सनल अकाउंट 3 तरह के होते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे समझते हैं। आगे हमारा क्या है, इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल जो पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स, ठीक है। जनरली जो है क्लासिफिकेशन अकाउंट दो होते हैं, दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, पर्सनल या इम्पर्सनल। पर्सनल में कौन से होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल में कौन से हो गए, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। अब हम रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स में पढ़ेंगे। देखिए, रियल अकाउंट्स क्या होता है, these are the accounts of all assets and liabilities of the organization. We do not close these accounts at the end of accounting year and appear in the balance sheet. ठीक है, इसको जो हम मतलब कि इस अकाउंट को हम कभी क्लोज नहीं करते, ठीक है। एट द एंड वी डो हम कभी क्लोज नहीं करते, दस वी कैरी फॉर, हम जस्ट कैरी फॉरवर्ड करते हैं बैलेंसेस को नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में, year में। Therefore, we can also say that these are prepayment accounts. We can further classify this to देखो tangible real account and intangible account. Tangible क्या होता है? Tangible वो होता है जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, कोई ठोस चीज, ठीक है। It consists of assets, properties, and a possession that can be touched, seen, and measured. For example, plant account हो गया, furniture account हो गया, fixtures हो गए, cash account हो गए। इनको क्या कर सकते हैं हम, छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये टेंजिबल रियल अकाउंट हो गया, ठीक है। ये फिर उसके बाद आगे आता है हमारा इंटेंजिबल रियल अकाउंट। इंटेंजिबल रियल अकाउंट क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ एसेट्स और पोजेशन दैट कैन नॉट बी टच्ड। आप इसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, बट possesses a monetary value and thus can be purchased। इसको परचेज किया जा सकता है, इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है, ठीक है, और इसे बेचा भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया और कॉपीराइट्स हो गए, ठीक है। गुडविल किसी कंपनी की गुडविल होती है जो उसके बनने में काफी टाइम लगता है, एक तरह से रेपुटेशन उसकी। पेटेंट्स हो गए, ठीक है, कॉपीराइट्स हो गया। तो ये सब जो है इंटेंजिबल रियल अकाउंट में आते हैं। तो इनके जो एग्जाम्पल्स हैं आपके जो इन क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आपके आ सकते हैं, चाहे आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सीबीएसई 11th क्लास का पढ़ रहे हो, ठीक है। और नहीं भी पढ़ रहे हो तो अगर आप बेसिक अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव का काम कर रहे हो तो भी आपको क्लासिफिकेशन और अकाउंट्स को मालूम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ताकि आप जो है इजीली उसे बाइफरकेट कर सको और इजीली उसको एनालिसिस कर सको, एनालाइज कर सको कि भाई ये है क्या, ठीक है। अब अकाउंट्स फील्ड में हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पर्सनल अकाउंट्स है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। ये पता होना बहुत जरूरी है, तभी जो है आप उसको सही से एनालाइज कर सकते हो। और कभी आप जब जर्नलाइज करोगे जब उसको, तो आप सही तरीके से जर्नल एंट्रीज की बना सकते हो, ट्रांजेक्शन्स की। अब आगे है हमारा नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स रिलेटिंग टू द एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। यानी कि इसकी खर्चा हो गया, कोई लॉस हो गया, कोई नुकसान हो गया, कोई फायदा हो गया, हमें इनकम हो गई हमारी, तो इससे रिलेटेड होता है खर्चा, और मतलब कि आय से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड। These are temporary accounts, ये temporary होते हैं, and thus we need transfer their balance to trading and profit and loss account, ठीक है। हम इसके balances को trading and profit and loss account at the year end of the accounting year में transfer करते हैं, ट्रेड नॉमिनल अकाउंट्स के balances को। Therefore these accounts have no balances to be carry forward, मतलब कि इसमें हम इसको हम carry forward नहीं करते next year as they are closed, क्योंकि इसे जो है close किया जाना आउट। मान लो कि देखो कोई भी आउटस्टैंडिंग है, जैसे परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट से एक थोड़े टाइम के लिए बनाया गया सेल्स अकाउंट है, ठीक है। अब जो है क्या कहते हैं, इस साल का जो सेल्स अकाउंट है, जरूरी तो नहीं है अगले साल का भी वो सेल्स अकाउंट होगा, ओके। तो इस तरह से इसलिए हम क्यों कैरी कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, क्योंकि अगले साल भी दूसरा, अगले साल का दूसरा परचेज अकाउंट, दूसरा सेल्स अकाउंट होगा, सब दूसरा कमीशन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट दूसरा होगा, ठीक है। तो परचेज अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया। परचेज क्या है, कोई भी सामान आप खरीदते हो, ठीक है, तो क्या है परचेज, परचेज को तो एक्सपेंस होता है ना आपका, परचेजेस एक्सपेंस होता है, तो परचेज अकाउंट एक्सपेंस से रिलेटेड है।
ठीक है, बेचते हो तो क्या होता है, फायदा होता है आपको, तो फायदा होता है तो सेल्स अकाउंट क्रिएट हो गया। ठीक है, फिर कमीशन अकाउंट, कमीशन आप मान लो कि आपने कमीशन किसी को दिया, कमीशन दिया तो एक्सपेंस है, तो क्या हो गया कि कमीशन अगर आपने दिया तो कमीशन अकाउंट हो गया। तो ठीक है, इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट आपने अर्न किया या कमीशन अर्न किया तो भी ये टेम्पररी अकाउंट से हो गया हमारा। ठीक है, तो खर्चे से रिलेटेड और इनकम से रिलेटेड जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो टेम्पररी होते हैं, इनके बैलेंस आगे नहीं फॉरवर्ड किए जाते। ओके, तो ये जो है हमारे कौन से होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स कहलाते हैं। अब देखिए, अब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में हमने पढ़ लिया, अब इसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, गोल्डन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, ये जो है रूल, गोल्डन रूल्स है, इसको तो आप बिल्कुल याद कर लो, बिठा लो दिमाग में। देखो क्या पर्सनल अकाउंट क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो भी पैसा देगा उसको डेबिट करोगे, जो पैसा जो है मतलब कि जो पैसा रिसीव करेगा उसे डेबिट करोगे, और जो पैसा आपको देगा, ठीक है, जो भी दे रहा है उससे पैसा क्रेडिट करोगे। ओके, और रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कुछ भी सामान आ रहा है आपके पास, ठीक है, सपोज दैट कि आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, आपने कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, तो जो भी आप खरीद रहे हो, प्लांट एंड मशीनरी हो कुछ भी, तो वो सारा डेबिट होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, आ क्या रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट मतलब कि हमारे पास से जा क्या रहा है, आपने किसी को पेमेंट कर दिया, सपोज दैट आपने शाम को 1,000 रुपए पे की, तो क्या करोगे, शाम अकाउंट डेबिट, शाम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपके पास से क्या गया, कैश। क्रेडिट व्हाट गोज आउट रूल आ गया। अब देखो रिसीव कौन कर रहा है, शाम कर रहा है, तो पर्सनल अकाउंट हो गया शाम, तो डेबिट द रिसीवर। नॉमिनल अकाउंट हो गए हमारे। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब देखिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जो जितने भी खर्चे होते हैं हमारे, उनको उनको हम क्या करते हैं, और डेबिट करते हैं। जो भी लॉस हुआ वो डेबिट होगा। जो भी आपकी इनकम हो रही, कहीं से आपको पैसा मिला, इंटरेस्ट मिला, कमीशन मिला, उन सबको हमेशा आंख बंद करके क्रेडिट करना है। ओके, तो ये थे हमारे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स के गोल्डन रूल। देखिए, यहाँ पे भी वही दिख रखा है, डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस, रियल अकाउंट के एग्जांपल्स हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पर्सनल अकाउंट हो गया हमारा, नॉमिनल अकाउंट इसे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए, एन एंटिटी नेम्ड एबीसी लिमिटेड हैज फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, इट डिपॉजिट 50,000 into 50,000 बैंक में जमा करता है, इट बाय गुड्स वर्थ ₹60,000 फ्रॉम पीक्यूआर लिमिटेड, it sells goods worth ₹75,000 to XYZ Limited, XYZ Limited को 75,000 में गुड्स बेचता है। गुड्स क्या होता है, गुड्स होता है जिसका हम ट्रेडिंग करते हैं, व्यापार करते हैं। इट पेज 32,000 एज रेंट फॉर इट प्रीमिसेस, ने प्रीमिसेस के लिए 32,000 रेंट पे किया इसने। इट अर्न्स 5,000 एज इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट, इसको 5,000 रुपए जो है एज इंटरेस्ट बैंक से मिला। अब इन ट्रांजेक्शन पे हम गोल्डन रूल अप्लाई करते हैं। गोल्डन रूल अप्लाई करके अब इसके हम जो है जर्नल एंट्री बनाएंगे। कैसे, देखिए, ये देखिए ट्रांजेक्शन है, अकाउंट्स इन्वॉल्व एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट। देखिए, 50,000 बैंक में जमा करे, तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए, एक तो बैंक हो गया, एक कैश आ गया। ठीक है, अब बैंक और कैश दोनों क्या है, रियल अकाउंट हो गए। ठीक है, बैंक क्योंकि बैंक भी आपका ही है, कैश भी आपका ही है। ठीक है, दोनों आपके रियल अकाउंट, दोनों में क्या है, क्या है, कुछ पैसा आ रहा है जा रहा है, दोनों रियल अकाउंट माने जाते हैं। परचेज गुड्स वर्थ में 60,000 फ्रॉम पीक्यूआर लिमिटेड, परचेज अकाउंट, देखिए इसमें आगे परचेज अकाउंट हो गया, तो मैंने कुछ भी सामान खरीदोगे अब तो परचेज अकाउंट, और फिर पीक्यूआर लिमिटेड को बेचा, पीक्यूआर लिमिटेड अकाउंट है। एक चीज आप ध्यान रखिए, परचेज और सेल्स जो भी है, ठीक है, चलो उस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। एक इससे इम्पोर्टेंट, जब हम जर्नल एंट्री बनाएंगे तब इसके बारे में डिटेल में करेंगे कि कब परचेज आता है। तो मतलब कि एक पॉइंट होता है जहाँ पे आपको ये एज्यूम करना होता है कि ये सेल क्रेडिट में है या परचेज क्रेडिट में है, ये कैश में है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। ओके, अब देखिए टाइप्स अकाउंट, इसमें परचेज अकाउंट क्या है हमारा, नॉमिनल अकाउंट हो गया। परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट हो गया। पीक्यूआर लिमिटेड क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। पीक्यूआर लिमिटेड पर्सनल अकाउंट क्यों हुआ, मैंने क्या बताया था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है, कोई कंपनी होती है, वो हमेशा क्या होती है, पर्सनल अकाउंट होती है,
और किस टाइप की पर्सनल अकाउंट होती है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होती है। ओके, अब देखिए सेल ऑफ गुड्स 75,000 सेल्स अकाउंट हो गया। सेल्स अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया। XYZ लिमिटेड पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल कोई चीज पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट पर्सनल अकाउंट को बहुत ही ध्यान से आप समझ लेना, 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। XYZ लिमिटेड अकाउंट पर्सनल अकाउंट हो गया। 32,000 पे रेंट पे किया, इसमें क्या आ गया? रेंट अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया। रेंट अकाउंट आपका क्या आ गया? नॉमिनल अकाउंट हो गया रेंट, ठीक है, क्योंकि इस साल भी रेंट पे किया आपने, ठीक है। तो जरूरी तो नहीं है कि अगली बार भी जो मतलब कि यही अकाउंट रहेगा, ठीक है। ये इस साल से रिलेटेड है, इसी साल इसको क्लोज कर देंगे हम। ओके, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता इसमें। एक बार हो गया, वन टाइम के लिए बनते हैं, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट हमेशा वन टाइम के लिए रहेगा, ठीक है। इससे कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, ठीक है। बैंक अकाउंट हो गया आपका, रियल अकाउंट हो गया, ठीक है, क्योंकि बैंक का जो है बैलेंस हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट ईयर। फिर 5,000 इंटरेस्ट आपको जो है मिला बैंक में ब्याज मिला आपको, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड बैंक, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट हो गया और बैंक अकाउंट हो गया। इंटरेस्ट रिसीव किया, नॉमिनल अकाउंट हो गया, ठीक है। तो मिला और क्लोज हो गया, ठीक है। बैंक अकाउंट हो गया क्या? बैंक अकाउंट आपने बताया था रियल अकाउंट। इस चार्ट को आप अच्छे से अपने नोटबुक में बना लीजिए और इसकी बाइफर्केशन कीजिए और गोल्डन रूल को अप्लाई कीजिए और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को भी अप्लाई कीजिए। इसके ऊपर एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है 2 और 3 मार्क्स में, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, नाउ अप्लाइंग गोल्डन रूल्स टू ईच ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन में गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे। देखिए, डिपोजिट 50,000 आपने बैंक में जमा की, 50,000 आपने बैंक में जमा की, तो पैसा आपने क्या कैश दिया होगा बैंक को, कैश दिया होगा, कैश गया आपके पास से, ठीक है। बैंक में कितना जमा हुआ? 50,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, ये हो गया। डेबिट व्हाट कम्स इन इनटू बिजनेस, ठीक है, बिजनेस में क्या है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। परचेज ऑफ गुड्स ऊपर 60,000, 60,000 का आपने क्या करा? 60,000 का गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज किया, तो क्या हो जाता है? कोई भी खर्चा होता है जो गुड्स खरीदते हैं, क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, फिर टू, फिर उसके बाद यहाँ पे ये देखिए कि कहीं पे भी अगर आप देखिए, यही चीज मैं बताना चाह रहा था, कहीं भी इसमें कहीं पे कैश नहीं लिखा हुआ है इस ट्रांजेक्शन में कि उसने कैश में खरीदा। जहाँ कहीं भी कैश नहीं लिखा हो या बैंक नहीं लिखा हो, वहां पे ये जिम कर लेना कि वो उधार खरीदी गई है, क्रेडिट में खरीदी गई है, ठीक है। परचेज गुड्स और तुम 60,000 किससे? PQR लिमिटेड से। तो यहाँ पे ये क्या है? उधार है। तो उधार जब भी होता है ना, तो सामने वाले का नाम आ जाता है, हम क्रेडिटर जनरेट हो जाता है, तो ये क्रेडिट द गिवर, गिवर क्या है? PQR लिमिटेड। ओके, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मैंने क्या एक्सपेंस, परचेज अकाउंट क्या है? एक्सपेंस है, डेबिट कर दिया। गिवर कौन है? PQR लिमिटेड, क्रेडिट कर दिया। अब देखिए, ये रहा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक में पैसा आपने जमा कराया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दोनों में रियल अकाउंट लग गए, ठीक है। अब परचेज अकाउंट डेबिट टू PQR लिमिटेड, परचेज अकाउंट आपका क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट हो गया, और PQR लिमिटेड क्या हो गया? PQR लिमिटेड आपका हो गया पर्सनल अकाउंट, क्या हो? क्रेडिट द गिवर, गिवर को हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब आ गया हमारा सेल ऑफ गुड्स रुपीज 75,000, 75,000 टू XYZ लिमिटेड को हमने सेल किया, XYZ लिमिटेड को सेल किया 75,000 में गुड्स। तो देखिए सेल्स क्या है? आपने बेचा है, बेचा है तो क्या आपका फायदे से रिलेटेड है, ठीक है ना, फायदे से रिलेटेड आप रेवेन्यू जनरेट करोगे, ठीक है। तो क्या करोगे कि मैंने क्या बताया? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो टू सेल्स हो जाएगा, ठीक है। और डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है? रिसीवर XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, तो मैंने पर्सनल अकाउंट्स का रूल अप्लाई हो गया वहां पे, ठीक है। तो XYZ लिमिटेड डेबिट टू, टू हो गया क्या? सेल्स। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे आपको ये नहीं है कि कहते हैं कैश इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है कहीं पे कैश, जहाँ कहीं भी कैश नहीं लिखा हुआ समझ लेना कि वो क्रेडिट में, उधार में है। तो यहाँ पे आपने कैसे उधार दिया है, उधार दिया है, तो क्या हो गया? वो आपका डेटर्स बन गया, ठीक है। वो डेटर्स बन गया आपका, यानी कि आपका रिसीवेबल आपका जनरेट हो गया। फिर पे 32,000 एज ए रेंट,
आपने क्या करा, 32,000 जो है रेंट पे करा, 32,000 32 रेंट पे किया तो क्या हो गया, रेंट क्या है आपका, रेंट आपका क्या एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट। फिर और अपने आपके पास से क्या गया है, कैश गया है, कैश गया है तो क्या होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो रियल अकाउंट आ गया। 5,000 एज ए इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट, ठीक है, 5,000 आपने क्या करा, इंटरेस्ट जो है बैंक में आपको मिला, इंटरेस्ट मिला तो क्या हो गया, इंटरेस्ट आपकी क्या है, इनकम हो गई, इनकम हो गई तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट, इंटरेस्ट आपका क्रेडिट हो जाएगा। और पैसा कहाँ मिला है आपको, पैसा मिला है बैंक में, तो डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट का रूल हो गया, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट। अब देखिए एक्स वाई जेड लिमिटेड को हमने सेल किया था, एक्स वाई जेड लिमिटेड टू सेल्स अकाउंट हो गया, टू सेल्स हमने इसलिए किया, क्यों, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, जो भी कोई हमारे हमें फायदा होता है, ठीक है, हमारी इनकम से रिलेटेड होता है, उससे हम क्रेडिट करते हैं। और एक्स वाई जेड लिमिटेड को हमने डेबिट किस लिए क्यों किया, क्योंकि वो रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर 75,000, रेंट अकाउंट डेबिट 32,000, कि रेंट क्या है हमारा, एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है, एक्सपेंस डेबिट होता है। फिर टू बैंक अकाउंट, गया क्या, कैश गया हमारे पास से, पैसा गया, पैसा गया है तो बैंक से पैसा चला गया, बैंक क्या है, रियल अकाउंट है, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर देखिए 5,000 पे आपको इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट मिला है तो क्या है, बैंक अकाउंट क्या है हमारा, बैंक अकाउंट रियल अकाउंट है, पैसा आया है आपके पास, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, इनटू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, क्यों, 5,000 हमारा फायदा हुआ है, तो टू क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स वाला रूल अप्लाई हो गया नॉमिनल अकाउंट का। आई होप आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और आपको जो भी इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री बनानी आ गई होगी, आपको जर्नल एंट्री गोल्डन रूल अप्लाई करके कैसे बनाते हैं, और गोल्डन रूल्स आपको पता लग गए कैसे, क्या क्या गोल्डन रूल्स होते हैं। अ, अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर दोबारा एक छोटा सा स्पेशल क्लास दे दूं। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक खत्म, ठीक है। तो आप प्लीज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस प्रिपेयर कर सकूं, इसके लिए कॉमर्स से रिलेटेड, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अब इसको जो है हम अगले अगले क्लास में हम किसी दूसरे टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। प्लीज इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को, बेल आइकन को दबा देना आप, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। तो ये हमारा